देखिए, आपके लिए ये बात समझना भी जरूरी है और आपके लिए ये बात जानना भी जरूरी है। जमीन पर कब्जा, पैतृक संपत्ति में हक, इस सभी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर आपका भी कहीं पर कोई जमीन है, आपका भी कहीं पर कोई मकान बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि कब तक मेरा कब्जा खाली हो जाएगा। आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि केस कब खत्म होगा। आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि कब्जा विवाद में गवाही कब होने वाला है, कब्जा विवाद का जो केस है उसमें जीत कब होगा। तो देखें, जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है और वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है, और पैतृक संपत्ति है, सबसे बड़ी चीज है ना कि पैतृक संपत्ति पर आपका कब्जा कर लिया है और पैतृक संपत्ति में आपका है हक, आपका है हक, आपका हक है, तो इसका मतलब किसी और का भी हक होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरा हक है तो कोई अन्य है जिसका उसका भी हक होगा, लेकिन वो नहीं रहता, यहाँ पर बाहर रहता है। तो देखें, जब आज ठीक है आप बाहर रहे, कहीं पर रहे, आप केस किए हैं, तो केस अगर आप जीत जाएंगे तो कानूनी तौर पर वो बाहर भी रहता है, उसको अधिकार मिलेगा। अगर वो एक हिस्सेदार है तो कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी का शेयर होल्डर है। अब मान लेते हैं उसको अगर कोर्ट से ही ऐसा आदेश आ जाए कि ये जो है एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी केस का पहल करने के लिए नहीं आया, कोर्ट के द्वारा बुलाने पर भी नहीं आया, तब कोर्ट जो है उसके अगर अगेंस्ट में जजमेंट दे दे तभी आप पूरी प्रॉपर्टी अपना जो है बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए कि जमीन पर कब्जा अगर कोई किया हुआ है और आपका पैतृक संपत्ति में हक है, आपने कर दिया केस कब्जा करने वाले के ऊपर, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, जमीन से कब्जा खाली होना चाहिए और जल्द से जल्द ये जमीन को आप खाली कर दें, और कल को अगर इस पर आप दावा करने जाएंगे तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी अगला बार अगर ये कंप्लेन आ गया कि कब्जा करने वाले ने जमीन मालिक को परेशान किया है, तंग किया है, तो फिर आपके ऊपर जो है एक तरह से एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया, अब वो व्यक्ति जो है यानी कब्जा करने वाला, जमीन पर जो कब्जा किया है, अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर आप आगे एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। यानी अगर वो आपको संपत्ति नहीं लौटाया तो फिर जो है पुलिस जो है उस पर एक्शन लेगी। कोर्ट का आदेश है, पुलिस उसका पालन करेगी, अधिकारी उसका पालन करेंगे। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस जजमेंट में कि देखें, ठीक है, जमीन पर जो कब्जा किया है जब उससे पूछने गए, ठीक है, तो पता चला यानी कि ये जो है हमारे भाई से जमीन खरीद लिया है, भाई से जमीन खरीद लिया, हमको तो पता ही नहीं है, जमीन यहाँ पर खरीद लिया है, अब पता है ही नहीं, भाई से जमीन खरीद लिया कौन? कब्जा करने वाला, जो कब्जा किया हुआ है। आप समझ रहे थे कि मेरा जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन तो वो पैसा देकर खरीदा है। तो इसको लेकर यानी ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैतृक संपत्ति यानी कौन सा संपत्ति? जो आपके दादा परदादा की संपत्ति है, दादा परदादा यहाँ पर जो है कि जमीन मकान जो भी है संपत्ति, अब अगर उसको कोई बेच देता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई खरीदार है, उसके पास वो चला गया, तो हमारा कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई, उनका जो स्टेटमेंट दिया गया, उनके द्वारा ये कहा गया, देखें अब आपको हिस्सा अपने भाई से तो जो है एक तरह से जो करना उनके ऊपर करना ही है, आपको हम अधिकार देते हैं हिस्सा पाने का अधिकार, हिस्सा जो है और पाने का अधिकार,
किससे किससे अधिकार मिला हिस्सा पाने का? सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, और वो भी किससे? खरीदार से। अब देखें, खरीदार को देना पड़ जाएगा, खरीदार पैसा भी लगाया, अब जो उसको हिस्सा भी देना पड़ेगा। यही तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, और इस जजमेंट में ये कहा गया। अब देखें, बात करेंगे तो बहुत दिन पहले का ये जजमेंट, तो ऐसा नहीं कि बहुत दिन पहले का जजमेंट है। आज जो हम बात करेंगे यहां पर जो केस नंबर है, अगर बात करें सबसे पहले केस नंबर की, तो केस नंबर जो है वो है 288 ऑफ 2023। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पुराना मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब जिसके बीच में विवाद हुआ है, यानी कौन कह सकते हैं कि वादी जो है वो कौन है? वो है यहां पर जो जिनका नाम है मनोरमा देवी। ठीक है, ये इनका नाम है मनोरमा देवी। अब जिससे विवाद हुआ, ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये सारे तो वादी है। अब आखिर जिसके ऊपर जो है यहां पर केस किया गया, बनाम वो है यहां पर सुधा देवी। तो ये मनोरमा देवी बनाम सुधा देवी का ये जजमेंट जो है आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पॉपुलर जजमेंट है, और वो भी आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन को लेकर जो है ये जजमेंट है। तो आपको ये समझना चाहिए। अब इस जजमेंट में है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें हुआ क्या था, समस्या क्या हुआ था। देखें, इसमें हुआ ये कि मान लेते हैं कि जैसे होता है ना कि भाई है, अब कुछ भाई बाहर रहता है, बाहर कमाता है, ठीक है। अब एक तरह से पिता का जो है यहाँ पर 3 बेटे हैं अगर, ठीक है, 3 बेटे हैं, तो एक बेटा बाहर रहता है, एक बेटा कहीं और रहता है, एक बेटा घर पे रहता है, कुछ भी हो सकता है। देखें, सभी बेटे बाहर रहेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि जो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ किनका रोजगार है, कहाँ कोई नौकरी कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन अब जो गांव में रहते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि गांव में जो रहते हैं, तो या उनके द्वारा एक ऐसा कार्य कर लिया गया, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो गांव में रहेंगे ऐसा ही कर लेंगे, लेकिन मान लेते हैं जहां पर एक तरह से छल है, परपंच है, धोखा देना है, वहां पर क्या हुआ कि जमीन का, जो पिता का जितना जमीन है, एक भाई जो गांव में रहता था वो क्या किया कि दाखिल खारिज अपने नाम पर करा लिया, पूरा दाखिल खारिज अपने नाम पर, ठीक है। कौन? एक भाई। अब तो बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया कि एक भाई जो है पूरा जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर करा लिया, ठीक है। अब जो भाई घर पे रहता था, यानी दूसरे भाई ने एक तरह से उसका भी हिस्सा एक तरह से बेच दिया। तो इसलिए क्या हुआ, एक मतलब जो एक तरह से हिस्सा शेयर है, एक भाई ने क्या किया कि उसका भी हिस्सा है वो बेच दिया, दूसरे भाई का जो हिस्सा है वो बेच दिया। लेकिन यहाँ पर जो है अब क्या करना पड़ेगा, ये बात समझना बेहद जरूरी है। अब देखें, हमारा एक कानून है। अब कानून ये है कि अगर देखें आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप क्या करेंगे, कोई भी अगर मान लेते हैं कि जो सेल डीड, अब ये इसका जो यहाँ पर सेल जो है डीड है, आप इसको क्या कराना चाहते हैं, कैंसिल कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको होगा कैंसिलेशन सूट फाइल करना होगा। तो अगर आप जो है एक तरह से ये कैंसिलेशन जो है सूट फाइल करेंगे, तो साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप एक हिस्सेदार हैं, तो आपको पार्टीशन का यहां पर दावा करना पड़ेगा। तो ये यहां पर जो हमारा कानून कहता है, यहां पर इंडियन जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का यहाँ पर सेक्शन या आर्टिकल जो है आर्टिकल 65, इसमें साफ साफ कहा गया कि देखें 12 वर्ष तक जो है आप कैंसिलेशन के साथ साथ पार्टीशन का भी, अब 12 वर्ष तक आपको पता नहीं चला कि मेरा भाई जमीन बेच चुका है, चल जाना चाहिए। 12 वर्ष के अंदर जो है आप कैंसिलेशन के साथ साथ जो है पार्टीशन का दावा और पोजेशन का भी दावा कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको हक चाहिए, पोजेशन चाहिए, और साथ में वो सारा डीड कैंसिल चाहिए जो कि एक भाई ने अपने हिस्सेदार का जो प्रॉपर्टी है उसको जो बेचा है। तो ये कानून है, ये बेहद ज़रूरी है और महत्वपूर्ण कानून है, इसलिए आपको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए। और इसके लिए जो है एक तरह से इस तथ्य को देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा
कि कोई जो है ना धोखा नहीं कर सकता, कोई जो है एक तो फर्जीवाला नहीं कर सकता, अगर करेगा तो बुरी तरीके से फंसेगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई हिस्सेदार है, अब हिस्सेदार क्या, ये जमीन को जाकर बेच दिया तो जो है अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को वो नहीं बेच सकता है, कानून ये कहता है अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को वो नहीं बेच सकता, कानून तो यही कहता है। लेकिन फिर भी वो बेच दिया, लेकिन फिर भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा, दूसरा भाई को कोई ऐतराज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा भाई को अगर ऐतराज हो गया, दूसरा भाई को अगर गुस्सा आ गया, तो जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो जॉइंट प्रॉपर्टी में जो है उलझना इतना आसान नहीं है। जॉइंट प्रॉपर्टी में आप अपना मन का सोच रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं, और दूसरा जो है वो आपके अपने मन का सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो है एक तरह से प्रयास होना चाहिए कि एक जगह बैठकर अगर नहीं हुआ तो पंचायत स्तर पे हो जाए, अगर वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, या पंचायत स्तर से पहले ये सोचना चाहिए कोई रिलेटिव है, अगर वो आकर जो है एक तरह से मामले को सॉर्ट आउट कर दे अच्छी बात, नहीं तो मामला पंचायत में लेकर जाए, नहीं तो मामला फिर कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।